दोस्तों लाइफ ना यहाँ पर आकर रुक सी गई है। पिछले 1.5-2 साल से काम की तलाश में मैं इधर उधर भटकता रहा और अपनी फैमिली से दूर रहने लगा। मैं रहता हूँ अपने गांव में और मेरी फैमिली रहती है सिटी में। काम की वजह से यहाँ पर रहना मेरी मजबूरी हो गई। 3 साल पहले मैंने जब नासिक को छोड़ा था तब से मेरी काम की परेशानी चल रही थी। लगभग 1 से 1.5 साल तक मैं अहमदनगर में, अहिल्या नगर में काम के लिए इधर से उधर भटकता रहा। और पहला जो 1 साल था ना, तो वहाँ पर मेरे जो नासिक के कस्टमर थे उनसे ही मुझे काम मिल रहा था। यानी नासिक से सीधा अहिल्या नगर तक लोग मेरे लिए काम भेज रहे थे। तो पूरा 1 साल का गुजारा मेरा उसी काम से चला। लेकिन उसके बाद में फिर वो थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। तब मैंने जाकर नासिक का काम बंद कर दिया और फिर मेरे लिए नई चुनौती पैदा हुई। नासिक का काम बंद होने के बाद मेरे पास कोई भी काम नहीं था। परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था। मेरी शादी हो चुकी है और मेरी 2 बेटियां हैं। एक का नाम है जीवा और दूसरी का नाम है जॉर्जी। तो ये मेरा जो छोटा सा परिवार है, ये चलाना तक बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। फिर मैंने काम के लिए इधर उधर भटकता रहा। अभी काम बंद होने की वजह से मेरा जो परिवार है उसको चलाना तक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने लगा। काम नहीं था, परिवार की जिम्मेदारी थी। तो फिर मैं काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। बहुत सी जगह पे मैंने काम के लिए पूछा लेकिन काम कुछ मुझे मिला नहीं। कई दिनों तक, कई महीनों तक काम नहीं होने की वजह से मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मेरा रेंट देना तक मुश्किल हो चुका था। रेंट 5,000 रुपये था तब। 15 साल से मैं टेलरिंग का काम कर रहा था। जब से नासिक छोड़ा, यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मेरा काम बंद हो गया। इसके बारे में किसी दिन एक वीडियो में बताऊंगा कि क्यों मेरा नासिक छूटा, किस तरीके से यहाँ पर आने के बाद भी मैं अपना टेलरिंग का काम शुरू नहीं कर पाया। उसके बारे में किसी और दिन बात करूंगा। लेकिन आज देखते हैं। 1.5 साल पहले मेरे पास रेंट देने तक के पैसे नहीं थे। तो फिर मैं काम के लिए इधर उधर भटकता रहा। जिसके कहने पर मैं यहाँ पर आया था, वहाँ से भी कुछ मदद नहीं हुई। तब फिर मैंने सोचा जो भी काम मिले मेरे परिवार को पालने के लिए, मेरे परिवार को चलाने के लिए, वो काम मैं करूँगा। तो शुरुआती दिनों में मैंने बहुत सी जगह पे काम किया। एक कंपनी है साईं बाबा इंजीनियरिंग फर्म। वो क्या करती है, नई नई कंपनियों में जब कंपनी शुरू होती है उसके पहले जो सेटअप होता है ना मशीनों का, तो वो सेटअप करती है। वहाँ पर मैंने लगभग 2-3 महीनों तक काम किया। लेकिन वो ब्रेक में, जैसे कभी 1 महीना किया, कभी 1.5 महीना किया, कभी 15 दिन किया। तो इस टाइप से 2-3 महीने का काम वहाँ पर किया। उसके बाद में मैं अपने मामा के यहाँ पर चला गया। उनके यहाँ पर उनके घर का काम चल रहा था। मेरी उम्र है 35 साल। अक्सर इस उम्र में लोग प्रमोशन के बारे में सोचते हैं या फिर अपने धंधे को बड़ा करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात मेरे बारे में क्या है पता है? पिछले 2 सालों से कोई ढंग का काम मेरे पास नहीं है। बचपन में सोचता था किसी ऑफिस में बैठकर काम करूंगा, लेकिन आज की कंडीशन ऐसी है, अगर कोई 500 रुपए की दिहाड़ी भी मुझे दे दे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उम्र 35 साल की हो गई है और अब जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है, लेकिन अब तक कोई नौकरी नहीं है। सुना है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बस हारना नहीं है। सब्सक्राइब। तो मेरा भाई मिस्त्री है, तो उनके हाथ के नीचे मैंने 1 महीना काम किया। उसके बाद में फिर मैंने हमारे यहाँ के एक सेठ है जो लोहे का इनका बिजनेस है, तो उनके शॉप पर मैंने लगभग 2-3 महीने काम किया। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम था। लोहा उठाना, ट्रक में लोड करना, या फिर ट्रक भरकर आ गई तो फिर अनलोड करना, इस टाइप का काम मैंने वहाँ पर किया। और फिर जाके एक हमारे गांव के एक जान पहचान के आदमी थे। उन्होंने मुझे हमारे गांव के अंदर एक कंपनी है वहाँ पर आने का ऑफर दिया कि आप यहाँ पर आ जाओ, मैं कंपनी के हिसाब से बात करूंगा और आपको वहाँ पर काम पर लगा दूंगा। 2 महीने पहले काम की तलाश में मैं अपने गांव आया था। मई और जून का महीना ऐसा ही बीत गया, तक मुझे कोई काम मिला नहीं। वैसे तो मैं हमारे गांव में जो कंपनी है उसके भरोसे पर यहाँ पर आया था, लेकिन पिछले 1 महीने से लगातार वहाँ के चक्कर काटने पर भी उन्होंने मुझे काम पर बुलाया नहीं। सुना है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बस हारना नहीं है। यहाँ पर आने के बाद लगभग 1.5 साल पहले मैं यहाँ पर आया और कंपनी के लगभग 3 महीनों तक मैं चक्कर लगाता रहा, लेकिन वहाँ पर भी मेरा कुछ काम हुआ नहीं। अब समय था पिछले साल के जून का। बेटी का एडमिशन कराना था। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे क्योंकि काम ही नहीं था। 15 जून को बिटिया की स्कूल खुल गई है। आज है 5 जुलाई। अब तक फीस भरी नहीं, बस काम की परेशानी है, वरना कब की फीस भर देता।
मेरे कई जानने वालों ने कहा गांव की सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दे, पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन जिद है चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, बिटिया को अच्छी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। सुना है परेशानियों के बाद ही अच्छा समय आता है, बस हारना नहीं है। सब्सक्राइब। और हिना की भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही थी। 2 बच्चे, उसी के साथ साथ वहाँ का खर्चा, साथ ही साथ रूम का रेंट 5,000 रुपये था। तो फिर मैंने क्या किया, उनको उनके अम्मी के यहाँ पर भेज दिया और रूम का रेंट मैंने सोचा कम हो जाएगा, बच जाएगा, और जो भी थोड़ा बहुत मैं कुछ काम कर लूँगा तो उससे उनके खर्च के लिए हो जाएगी। इस तरीके का मैंने सोच के जो मेरी रूम थी वो मैंने शिफ्ट कर दी, वहाँ से उनके अम्मी के यहाँ पर भेज दिया। वो भी उधर अहिल्या नगर में ही रहते हैं। 3-4 महीनों से कुछ काम नहीं होने की वजह से 3 महीने पहले मैंने पुराने रूम को छोड़ दिया था। तब से बच्चे और हिना उनके अम्मी के यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन बात वही की वही रह गई। मेरी जो बेटी का एडमिशन था उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और स्कूल से भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बन रहा था। जून महीना चला गया, जुलाई महीना चला गया, फिर भी बेटी के एडमिशन के पैसे मैं नहीं जोड़ पाया। तो फिर मजबूरी में आकर मैंने एक काम किया, पैच की ट्रक लोड करने का, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, शॉर्ट वीडियो बनाई है। तो वो अपलोड मैंने पिछले साल ही की थी। आज तो सुबह 5 बजे तक काम करना पड़ा, देखते हैं क्यों। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो 2-3 दिनों में एक बार ही मिलता है। 2 दिनों से काम के लिए दोस्त के फोन का वेट कर रहा था। तभी सुबह 10 बजे दोस्त का फोन आता है, 6 लोगों में 30 टन का ट्रक लोड करना है, अलग अलग जगह से जल्दी आ जाना। 30 टन का लोड है, 550-600 बोरी प्याज। काम आसान नहीं था, वो भी बस 6 लोगों। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी, अलग अलग जगह से माल को एक जगह लाओ फिर लोड करो, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। जैसे तैसे करके रात 9 बजे तक हम 170 बोरी ही लोड कर पाए। तो उसके बाद में हमारे ट्रक का टायर पंचर हो गया। अब ट्रक लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। ये देखकर हमारे 3 साथी काम छोड़कर भाग गए। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी, लगभग हमें 380 बोरी लोड करनी थी। रात के 11 बज गए थे और बाकी हम बचे थे बस 3 लोग। तो इसी वजह से हमें सुबह 5 बजे तक काम करना पड़ा। चलो, सुबह के अभी 4:45 बज रहे हैं और अभी मैं घर पे आया हूँ। पेमेंट तो अभी कुछ हुआ नहीं है, सुबह फिर से 10 बजे जाना है। तो चलो देखते हैं सुबह कितना पेमेंट आता है। तो वो काम मैंने लगभग 1.5-2 महीने तक किया, जिससे मुझे बेटी के एडमिशन के लिए जो पैसे लगते थे वो मिल गए। अब एडमिशन का तो काम हो गया, लेकिन जहाँ पर हिना की अम्मी रहते थे वहाँ से वो स्कूल बहुत ही ज़्यादा दूर था। पिछले कई दिनों से काम नहीं था तो मैंने हिना को उनके अम्मी के यहाँ छोड़ा था, लेकिन बिटिया की स्कूल वहाँ से बहुत दूर थी और आने जाने की सुविधा भी नहीं थी। इसीलिए स्कूल के पास रूम देखी जिसमें आज शिफ्ट करना है। उस रूम का डिपॉजिट 5,000 रुपए है। पैसे न होने की वजह से डिपॉजिट दिया नहीं, अगले 15 दिनों में देना है। बिटिया की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, इसीलिए अभी रूम शिफ्ट कर रहा हूँ। बाकी डिपॉजिट तो नहीं दे पाया, लेकिन 2700 रुपए में मैंने कैसे रूम शिफ्ट की इसका फुल वीडियो यूट्यूब पर पड़ा है, जाके ज़रूर देखना। और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई भी जरिया नहीं था, तो इस वजह से मुझे मजबूरन फिर से जो स्कूल है, स्कूल के आजू बाजू में रूम देखनी पड़ी। लेकिन एक बात अच्छी हुई, पहली जो रूम थी उसका 5,000 रुपये रेंट था, और उसके बाद में जो मैंने रूम ढूंढी स्कूल के बगल में तो उसका 2,500 रुपये रेंट है। हाँ, रूम बहुत ही छोटा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना रूम, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ये देखो, यहाँ से मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पर मेरा हाथ लगता है, यहाँ से खड़ा हूँ तो यहाँ पर हाथ लगता है, और ये देखो यहाँ से यहाँ पर हाथ लगता है। लगभग 4 फीट की इसकी चौड़ाई है, और लंबाई में अगर देखेंगे तो ये 5 फीट का होगा। तो इतना छोटा सा ये रूम है, 8 बाय 10 का रूम है, इतना छोटा सा रूम है। लेकिन चलो, अभी मजबूरी है, परेशानी है, इस वजह से उस रूम को मैंने फिक्स कर दिया। अभी लगभग 1.5 साल से हिना अपने बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के साथ वहाँ पर रह रही है, और मैं यहाँ पर गांव में। अब बताता हूँ यहाँ पर गांव में मैं क्या काम करता हूँ। शायद अब काम की परेशानी दूर होगी। सुबह सुबह गौ माता को खाना खिलाकर आंगन में बैठा ही था तो भाई ने आकर काम के लिए पूछ लिया। ये है हमारे बड़े भाई जो गांव में ही वेल्डिंग का काम करते हैं। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से मैं तो खाली ही बैठा था तो मैंने हाँ कह दिया। अब तो मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिशों से बड़ी मेरी जिम्मेदारियां हो गई हैं। बाकी अब लग रहा है कि मेरी काम की परेशानी दूर होगी, क्योंकि भाई को भी हमेशा एक हेल्पर की जरूरत होती है। तो वैसे भी गांव में काम के ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो फिर ऐसे में क्या हुआ, हमारे भाई यहाँ पर वेल्डिंग का काम करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वेल्डिंग का काम सीख लूँ और फिर आगे चल के उससे मुझे फ़ायदा हो। तो पिछले साल अगस्त महीने से, देखो अभी भी अगस्त चल रहा है, अभी पूरा 1 साल हो चुका है मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ अपने भाई के साथ वेल्डिंग का, और वो मुझे उसके 500 रुपये देते हैं।
कहने के तो वो मुझे 500 रुपये देते हैं, लेकिन शुरुआत के समय में मेरे काम के बहुत ही कम दिन होते थे, यानी महीने के बस 6 से 7 हज़ार रुपये बन पाते थे। तो मेरी परेशानी जैसे कि वैसे ही रह गई। इतने कम पैसे में एक सिटी के अंदर गुजारा करना, 2 बच्चे, उनका खर्च, साथ ही साथ और दूसरा खर्च, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने लगा मेरे लिए। लेकिन बस एक ही उम्मीद थी, मैं जब काम सीख जाऊंगा ना तो इससे मुझे फ़ायदा होगा। तो इसी सोच को लेकर तब से लेकर आज तक मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। अब देखते हैं आज की सिचुएशन। अभी पेमेंट में थोड़ा सा बदलाव आ चुका है। ये नहीं कि मेरा पेमेंट बढ़ा है, पेमेंट उतना ही है, लेकिन मेरे काम के दिन थोड़े से बढ़ गए हैं। तो इसी वजह से महीने के 10 से 12 हज़ार रुपये अभी मेरा पेमेंट आ रहा है। लेकिन फिर भी आज की इस महंगाई के दौर में 10 से 12 हज़ार रुपये में एक परिवार को चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का और दिक्कत का काम होता है। देखने से तो लग रहा है पेमेंट बढ़ चुका है, लेकिन मेरी जो फैमिली की ज़रूरतें हैं वो उसमें पूरी नहीं हो पाती है। आज के इस दौर में 10-12 हज़ार रुपये में एक फ़ैमिली को चलाना सही में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का और मुश्किल का काम है। फिर भी हिना ने और मैंने किसी तरह से इस चीज़ को मैनेज किया है। लगभग 8 हज़ार रुपये में हम पूरे महीने का जो हिसाब किताब है उसे हम पूरा करते हैं। जैसे रेंट हो गया, उसके बाद में राशन का हो गया, और उसके बाद में जो भी कुछ खर्च के लिए थोड़े बहुत पैसे लगते हैं वो, ऐसे सब मिला के कुल मिला के हम 8 हज़ार रुपये में सब वो एडजस्ट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो देखो, अभी हमें अपनी खुद की दुकान चालू करनी है, या फिर हमें कुछ खुद का हमें अपना टेलरिंग का जो क्लासेस है उसका एक बिज़नेस शुरू करना है, उसके लिए मैं पैसे नहीं बचा पा रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने कुछ दोस्तों से उधार पैसे लिए हैं। उन दोस्तों के उधार पैसे अभी भी मुझसे नहीं देने के लिए हो रहे हैं। तो इस तरीके से अभी मैं बस जी रहा हूँ। जीने के लिए जितने पैसे चाहिए बस उतने ही पैसे आ रहे हैं, उतनी ही इनकम मेरी हो रही है। और दूसरी बात, जो सोचकर मैं यहाँ पर काम के लिए आया था भाई के पास, वो यानी ये जो वेल्डिंग का काम है वो सीखना, पिछले 1 साल से मैं उनके पास काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी जिस तरीके का हुनर मेरे अंदर चाहिए उस तरीके का हुनर मेरे अंदर अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। अभी तक मैं ठीक से वेल्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस वजह से मेरा जो वेल्डिंग के बारे में कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम हो चुका है। और वेल्डिंग को छोड़ के मैं दूसरा कोई काम भी तो नहीं कर रहा हूँ जिससे मुझे एक्स्ट्रा इनकम आ सके। ऐसा लग रहा है ज़िंदगी ना इस मोड़ पर आकर रुक गई है। अभी जो मेरी इनकम है बस 10-12 हज़ार तक आकर रुक गई है। इससे आगे मुझे नहीं लगता है कुछ चेंज होगा। हालांकि आज के समय में 10 से 12 हज़ार रुपये में कुछ होता नहीं है। पता नहीं दोस्तों, मैं मेरी लाइफ को किस तरह बदलूँगा, लेकिन 3 सालों में मैं इतना तो सीख गया हूँ कि कभी भी हारना नहीं है, डरना नहीं है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, खड़ा रहना है, हिम्मत के साथ खड़ा रहना है। तो चलो आगे आने वाले दिनों में मैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करूँगा, ये पैसों के प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ। साथ ही साथ मुझे अपना खुद का एक छोटा सा बिज़नेस खड़ा करना है, उसके लिए मैं किस तरीके से पैसे जुटाऊँगा। तो इसकी जर्नी मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एक आम आदमी की ज़िंदगी में पैसों को लेकर क्या क्या दिक्कतें आती है और उसमें से निकलने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये दिखाने की कोशिश मैं अपने इस चैनल पर करता हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और आप देख रहे थे मिलियनेयर की डायरी।